फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीका होता है जिससे कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल का जो रॉ डेटा होता है उसे हम क्लासीफाई करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है मैथमेटिक्स के मार्क्स। अब ये जो वेरिएबल है मार्क्स, ये क्वांटिटेटिव है नेचर में। अब इसको हम डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एट्सेट्रा। अब एक क्लास हो गई 30 to 40 फॉर एग्जांपल, तो इसमें कुछ वैल्यूज़ होंगी, जैसे स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किए होंगे 31, 32, 33, 34, 35, तो ये 5 मार्क्स हो गए। तो जो क्लास हुई 30 to 40 उसके बीच में ये मार्क्स आएंगे। तो जो ये क्लास हो गई 30 to 40 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5, क्योंकि इसके अंदर जो क्लास है 30 to 40 उसके बीच में 5 वैल्यूज़ हैं। तो जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं एक क्लास में उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंड इस पूरे सिस्टम को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब जैसे हमारे पास एक क्लास है 30 to 40, अब इसमें जो 30 है वो क्लास की लोअर लिमिट हो गई और जो 40 है वो क्लास की अपर लिमिट हो गई। हर क्लास में 2 लिमिट्स होती है, क्लास लोअर लिमिट और क्लास अपर लिमिट। एंड क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ बोलते हैं। अब जैसे जो हमारे पास क्लास है 30 to 40, इसकी लोअर लिमिट 30 है, अपर लिमिट 40 है, इसके बीच में डिफरेंस है 10 का। तो इस क्लास का क्लास इंटरवल हुआ 10 या क्लास विड्थ हुआ 10। अब क्लास की जो मिड वैल्यू होती है, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में आती है, उसको हम क्लास मिड पॉइंट या क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मिड पॉइंट या क्लास मार्क को कैलकुलेट करने का तरीका ये है, क्लास की अपर लिमिट और क्लास की लोअर लिमिट को सम करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी क्लास है 30 to 40, तो इसकी जो लोअर लिमिट है 30 और अपर लिमिट है 40, इन दोनों को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो क्लास मार्क आएगा वो आएगा 35। तो ज़्यादातर जो कैलकुलेशंस होती है उसमें हम क्लास मार्क को ही यूज़ करते हैं, उसमें हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ यूज़ नहीं करते। जैसे कि क्लास जो होगी 30 to 40, इसमें जो वैल्यूज़ होंगी 31, 32, 33, 34, 35, इसको हम फर्दर कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करेंगे। जो भी हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाएंगे, जो भी कैलकुलेशन होगी अब वो क्लास मार्क के ऊपर होगी, एंड इसका क्लास मार्क है 35। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। अब जो हमारे एग्जाम्पल में मैथमेटिकल के मार्क्स हैं, इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके इसका फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे तो हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे मैथमेटिक्स के मार्क्स और वाई एक्सिस पे रखेंगे फ्रीक्वेंसी। हम 2 सिचुएशन में क्लास इंटरवल का साइज़ अनइक्वल रखते हैं। पहला सिचुएशन तब जब हमारे पास इनकम जैसा कोई वेरिएबल होता है जिसमें कि रेंज बहुत बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल इनकम का रेंज 0 रुपीज़ से लेकर करोड़ों रुपीज़ तक हो सकता है। अब अगर हम इसमें क्लास इंटरवल का साइज़ इक्वल रखेंगे तो इसमें बहुत सारी क्लासेस बन जाएंगी, और अगर हम क्लास साइज़ बड़ा कर देंगे तो जो वैल्यूज़ होंगी वो या तो लोअर एंड पे कॉन्सेंट्रेटेड होगी या अपर एंड पे कॉन्सेंट्रेटेड होगी क्लास के। दूसरी सिचुएशन जब हम क्लास इंटरवल का साइज़ अनइक्वल रखते हैं, जब रेंज में जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक छोटे से पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। बाकी ज़्यादातर सिचुएशंस में हम क्लास इंटरवल का साइज़ इक्वल ही रखते हैं। अगर हम नंबर ऑफ़ क्लासेस की बात करें तो ज़्यादातर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है डेटा का, उसमें 6 से 15 क्लासेस ही होती हैं। एंड नंबर ऑफ़ क्लासेस कैलकुलेट करने का तरीका है, जो रेंज होता है उसकी लोअर लिमिट को अपर लिमिट से माइनस कर देंगे एंड उसको फिर क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस आ जाती हैं। अब अगर हमें क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ डिसाइड करनी है कि जो क्लास है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, तो जो रेंज होती है डेटा की रेंज, उसमें हम लोअर लिमिट को अपर लिमिट से माइनस करेंगे और उसको नंबर ऑफ़ क्लासेस से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्लास इंटरवल आ जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ़ क्लासेस और क्लास इंटरवल दोनों का कैलकुलेशन इंटरलिंक्ड है। क्लास इंटरवल के बिना हम नंबर ऑफ़ क्लासेस नहीं निकाल सकते और नंबर ऑफ़ क्लासेस के बिना हम क्लास इंटरवल नहीं निकाल सकते। एक क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐसी होनी चाहिए ताकि जिससे कि क्लास की जो वैल्यूज़ हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन मिडल में हो, और क्लास के लिमिट्स ओपन एंडेड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अपर लिमिट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 70 एंड अबव, लोअर लिमिट ऐसी नहीं होनी चाहिए 10 एंड बिलो। अब क्लास इंटरवल्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। ये इंटरवल ऐसे होते हैं जिसमें कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के इक्वल जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम उस क्लास में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास वैल्यू है 10 और कोई क्लास है 0 to 10, तो अगर हम अपर लिमिट के इक्वल अगर रखते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में तो 10 आएगा 0 to 10 में, और वहीं अगर हम लोअर लिमिट के इक्वल रखते हैं तो जो क्लास होगी 10 to 20 उसमें आएगा 10। दूसरा होता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट के इक्वल अगर कोई वैल्यू होगी तो उसको हम उस क्लास में इंक्लूड नहीं करेंगे, या तो वो उससे पहले वाली क्लास में जाएगा या फिर उसके बाद वाली क्लास में जाएगा।
सपोज़ हमारे पास एक क्लास है 10 to 20 और इसके ऊपर वाली क्लास है, पहले वाली क्लास है 0 to 10 और इसके बाद वाली क्लास है 20 to 30। अगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं 10, तो अब अगर हम इसको अपर लिमिट के एक्सक्लूसिव रखेंगे तो ये जाएगा 10 to 20 में क्लास में, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट 10 है। और वहीं जो 0 to 10 क्लास है उसमें अपर लिमिट 10 है, तो ये जो 10 की वैल्यू है वो 0 to 10 में नहीं जाएगी, वो 10 to 20 में जाएगा। वहीं अगर हम लोअर लिमिट के एक्सक्लूसिव रखेंगे तो ये जो 10 है वो 0 to 10 में जाएगा, क्योंकि अब जो अपर लिमिट है 0 to 10 क्लास की उसके इक्वल है वैल्यू 10। जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं उसमें इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों क्लास इंटरवल यूज़ होते हैं, लेकिन जो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स होते हैं उसमें ज़्यादातर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल ही यूज़ होते हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूस वेरिएबल वो होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं। तो सपोज़ कॉन्टीन्यूस वेरिएबल हमारे पास एक है वेट, तो वेट के क्लासेस कैसे होंगे, 30 kg to 39.999 kg, 40 kg to 49.999 kg। तो जो भी इसमें अगर 30 kg होगा किसी का वेट, तो उसको हम 30 to 39.999 kg में क्लास में इंक्लूड करेंगे। अब क्लास इंटरवल में एडजस्टमेंट की क्यों ज़रूरत है? सपोज़ हमारे पास एग्जांपल है इनकम का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें जो क्लासेस हैं उनकी वैल्यूज़ हैं 800 to 899, 900 to 999। तो जो अपर लिमिट है क्लास की 899 और जो लोअर लिमिट है दूसरे क्लास की 900, इसके बीच में 1 का डिफरेंस है। अब ये जो 1 का डिफरेंस है ये डिसकंटिन्यूटी कर रहा है पूरी रेंज में, तो जो बीच में किसी की इनकम होगी वो थोड़ी सी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, जो ये डिफरेंस है एक का 900 माइनस 899, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा 0.5, इसको हम जो पहली वाली क्लास है उसके अपर लिमिट में 899 प्लस 0.5, तो जो रेंज आएगी वो आएगी 899.5, और जो दूसरी क्लास है उसके लोअर लिमिट में 900, उसमें से माइनस कर देंगे। 900 में से अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 899.5। तो अब एक कंटिन्यूटी बन गई, जो पहली वाली क्लास है वो हो गई 800 to 899.5 और जो दूसरी क्लास हो गई वो हो गई 899.5 से 999.5। तो एक कंटिन्यूटी बन गई और हमारा इन्फॉर्मेशन भी बच गया। इसलिए हम ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्लास इंटरवल में, और क्लास इंटरवल में एडजस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है। अब फ्रीक्वेंसी और क्लास फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है? तो जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स मार्क्स है जिसका एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो वो 0 to 100 के बीच में कितने भी स्टूडेंट्स कोई भी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सपोज़ 4 स्टूडेंट ने स्कोर किए 30 मार्क्स, तो जो 30 वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई हमारे डेटा में। क्लास फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, जो हम क्लासेस बनाएंगे 30 to 40 या 20 to 30, इसमें ये 30 मार्क्स को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4, क्योंकि 30 मार्क्स जो हैं वो इस क्लास में 4 बार आ रहे हैं। अब इस फ्रीक्वेंसी को काउंट करने का तरीका भी है, टैली मार्क्स की हेल्प से हम एक क्लास की फ्रीक्वेंसी को काउंट कर सकते हैं। सपोज़ एक हम क्लास का एग्जांपल लेते हैं 30 to 40 और इसमें वैल्यूज़ हैं 32, 33, 34, 35, 36, 37। तो हम जो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, जैसे 32 होगी एक वैल्यू, तो हम उस क्लास के आगे 30 to 40 जो क्लास है उसके आगे हम एक टैली मार्क बना देंगे। अब जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उतने टैली मार्क्स हम बनाते जाएंगे, और जो 5th टैली मार्क होगा उससे हम 4 जो टैली मार्क्स हैं उनको क्रॉस कर देंगे, तो इससे काउंट करने में भी ईजी होगा हमें। जब हम किसी भी रॉ डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से क्लासीफाई करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाता है, क्योंकि जो भी हम मेथड्स लगाते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड और जितने भी कैलकुलेशन करते हैं वो क्लास के मिड पॉइंट या क्लास मार्क पर करते हैं, वो पूरे डेटा पे नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक क्लास है 40 to 50 और उसके बीच में वैल्यूज़ हैं 42, 43, 44, 45, 46, तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो इन वैल्यूज़ पे नहीं करेंगे, और जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाएंगे तो उसमें बस ये दिखेगा कि 40 to 50 जो क्लास है इसमें 5 या 6 वैल्यूज़ हैं, इसमें उन वैल्यूज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इसमें ये विजिबल नहीं होगा कि वो वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। उसमें बस ये दिखेगा कि ये 5 वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़ हैं, और जो भी कैलकुलेशन होगी वो क्लास मार्क जो कि 45 होगा, जो मिड पॉइंट होगा, उस पे होगी। वो कैलकुलेशन, वो मेथड्स इन इंडिविजुअल वैल्यूज़ पे नहीं लगेगी। तो इस वजह से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लूज़ हो जाता है कैलकुलेशन के टाइम पर। अगर हम ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखें तो 40 to 50 क्लास में 21 वैल्यूज़ हैं, 50 to 60 में 23 वैल्यूज़ हैं, और 60 to 70 में 19 वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब 100 स्टूडेंट्स में 63% वैल्यूज़ 40 से 70 के बीच में हैं, और बाकी 37% वैल्यूज़ 0 से 40 और 70 to 100 के बीच में हैं। यहाँ हम डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन अनइक्वल क्लास में कर सकते हैं।
हम 40 to 50 को 40 to 45 और 45 to 50 में, 50 to 60 को 50 to 55 और 55 to 60 में एंड 60 to 70 को 60 to 65 एंड 65 to 70 क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से हम डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम किसी भी डिस्क्रीट वेरिएबल को क्लासीफाई करते हैं तो उसे हम फ्रीक्वेंसी एरे बोलते हैं, क्योंकि जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है उसकी जो वैल्यूज़ होती है वो इंटीजर फॉर्म में होती हैं, ना कि फ्रैक्शनल फॉर्म में होती हैं, और जो उनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो भी इंटीजर फॉर्म में ही होती हैं। जैसे हम ये एग्जांपल देखते हैं फ्रीक्वेंसी एरे का। इसमें वेरिएबल है साइज़ ऑफ द हाउसहोल्ड, जो कि एक डिस्क्रीट वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज़ इंटीजर फॉर्म में है, और नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है एंड इसकी वैल्यूज़ भी इंटीजर फॉर्म में है। अगर हम दो वेरिएबल्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से क्लासिफिकेशन करें तो उसे बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक शहर में 20 कंपनीज़ के सेल्स का डेटा और एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट कलेक्ट करें एंड उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो वो टेबल कुछ ऐसा दिखेगा। ये है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, सेल्स है एक वेरिएबल और एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट है दूसरा वेरिएबल। इसमें जो हाईलाइटेड सेल है ये शो कर रहा है कि ऐसी 3 कंपनीज़ हैं जिनकी सेल्स की वैल्यू 135 लाख से 145 लाख के बीच में है और एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट 64,000 से 66,000 के बीच में है।